आज का जो टॉपिक डिसाइड हुआ है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। कितने लोग आत्मनिवेदन का अर्थ समझते हैं? कितने लोग जानते हैं कि आत्मनिवेदन किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। अपनी बात को कहना, अपनी चारों अपने मन की बात को कहना, अपने मन की बात को कहना, आत्मनिवेदन। और कोई? यस, को समर्पित कर देना, अपना तन मन धन, अपना तन, अपना मन और अपना धन भगवान को समर्पित कर देना। ताली बजाइए इनके। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मतलब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। यही बात हुई ना। मेरा निवेदन यह है कि आप रविवार संध्या समय लव एंड फिश प्रोग्राम में अवश्य आया करिए। निवेदन किया ना मैंने। आत्मनिवेदन क्या हुआ? आत्मा जो है वो परमात्मा से निवेदन करती है, अब मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। तो मेरा निवेदन है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो मेरी प्रार्थना है, तो मेरा अनुरोध है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति की विधियां बताई और उस भक्ति की विधियों में उन्होंने बताया श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, मंदनम, दास्यम, साध्य, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की विधियों की चर्चा है। इसको नमांगा भक्ति भी कहते हैं। अर्थात भक्ति के 2 अंग हैं। पहला अंग है श्रवण। श्रवण मीन्स सुनना। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, आम, उनका वर्णन करना और वर्णन सुनना। तो वर्णन करना है, इसमें अगला स्टेप आ जाएगा। पहला स्टेप है सुनने। सुनिए, भगवान ने जो आदेश दिए हैं उनको सुनिए। भगवान ने जो कहा है उसको सुनिए। भगवान भगवद गीता में जगह जगह कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, तो चलो, मतलब उसे ध्यानपूर्वक सुनो। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के माध्यम से मतलब भगवान ने जो है सुनने की महत्ता, मतलब इम्पोर्टेंस बताई है कि आपको सुनना चाहिए। सुनने के 2 तरीके हैं। सुना 2 तरीके से। बोले सुनना तो सुने, आप बोलेंगे शास्त्र कहता है कि सुनने की 2 विधियां। एक है कान से और दूसरी है आंख से। कि आंख से जो आप पढ़ते हो वो भी ज्ञान है और कान से जो सुनते हो वो भी ज्ञान, दोनों ज्ञान। तो दोनों को जो है सुनने की श्रेणी में रखा गया है कि आप आंख से भी सुन सकते हो और कान से भी सुन सकते हो। हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चरितामृत पढ़ते हैं, हमने प्रभुपाद को देखा नहीं। हमारे प्रभुपाद के कांटेक्ट में आने से पहले प्रभुपाद तिरोभाव हो चुका था, उनसे मिल नहीं पाया। परंतु आज हम उनकी लिखी हुई व्याख्याएं, तात्पर्य, तत्पर्य, अनुवाद
लेटर्स, कॉन्वर्सेशंस, चर्चाएं सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले विधि बताई श्रवणम, अर्थात आपको सुन के ज्ञान प्राप्त करना है। सुनना किससे है? सुनना है परंपरा एक भक्त से, जो भक्त परंपरा में रहा है उससे सुनना है। आप बाएं दाएं टीवी लगा के, बाएं दाएं पिक्चर देख के, बाएं दाएं फेसबुक देख के, बाएं दाएं यूट्यूब देख के, बाएं दाएं कथा कीर्तन सुन के सुनेंगे, उसमें आप भ्रमित होंगे। तो प्रभुपाद जो है भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद गीता एक बहुत बड़े आस्तिक विद्या है, इसे भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। एक सेकंड में इसको भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। तो सुनना है परंपरा। दूसरा बताया कीर्तनम, अर्थात कीर्तन करना। सुनने की छोड़ेगा, सुन रहे आवाज आ रही है? Can you hear me? पीछे वालों श्रवणम के लिए बताया कि श्रवण किस तरीके से करना है, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया भागवत का श्रवण सुखदेव गोस्वामी से। ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, ना नींद की चिंता है, ना आराम की चिंता है, बस एक ही चिंता है कि मैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, नाम का वर्णन सुन सकूं, बस। दूसरी बात आती है कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धर्म का वर्णन करना, अर्थात उसको सुनाना, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने सुना। आप जहाँ मिले, जिससे मिले, आप भगवान की चर्चा होनी चाहिए। निंदा चुगली नहीं, अड़ोस पड़ोस की चर्चा नहीं, सास बहू की चर्चा नहीं, ना चर्चा होनी चाहिए भगवान। मत चिंता मंदिर प्राणा हो रहते परस्परम, तो परस्पर आपस में मिलते हैं तो भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में ही बताते हैं। और इसके बाद तीसरी चीज आती है विष्णु स्वरूप, जैसे कि प्रहलाद महाराज, जो आपने नरसिंह आरती गाई कथा से पहले प्रहलाद महाराज ने किया। भगवान कहते हैं मन बना, आप मन मुझे दे दो, अतः तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए। अनन्य चेता सत्तम योग माम स्मृति रूपिचाय, कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, लगातार निरंतर, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगर आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, तो तुमने दोबारा और हम चले वो लेवल। आपने भगवान का स्मरण करना है। अनन्य चित्तो यतो माम निजना परिपाषा, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करिए, अनन्य भाव से, और किसी का चिंतन नहीं, कोई मन में विचार नहीं आना चाहिए, केवल भगवान का चिंतन ही होना चाहिए। सदा कीर्तन तो मां, हर क्षण भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। और स्मरण किया है पराक्रम। इसके बाद अगला स्टेप आता है पाठ सेवा। भगवान के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करते हैं। आपको तो चांस नहीं भगवान को पैर लगाने में, है किसी को चांस? आप पाठ सेवन कैसे करेंगे? यहाँ पे पाठ सेवन करते हैं कि मंदिर में जाके, यहाँ आपके चाहे अपने घर का मंदिर हो या और मंदिर हो, वहाँ पे भगवान के मंदिर का जो आर्टर है उसकी सफाई करके आए,
उसको दीपना पोतना झाड़ू पोछा सब सफाई करके भगवान को सजाना, भगवान की सारी सेवा करना, अर्थात आप भगवान की सेवा में उसको भगवान के चरणों की सेवा करना। उसके बाद आता है अर्चना। इसके बाद आता है अर्चना। अर्चना का मतलब भगवान की आरती हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान को लगाया जा रहा है, याद किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, पूजा है, अर्थात आप भगवान की अर्चना करें। अर्चना किसने करी है? पृथ्वी महाराज। इसके बाद आता है वंदना। मैं आपका वंदन करता हूँ, मैं भगवान को वंदन करता हूँ, मतलब मैं भगवान की हर क्षण हर पल सेवा के लिए तैयार। आज्ञा करनी एक अलग चीज है, सेवा करनी उससे ऊपर आता है। मैं भगवान की सेवा करने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ और सेवा करी है आपको गुरु महाराज। अब इसके बाद जब हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस करते हैं, आगे भक्ति करते हैं, अगला स्टेप आता है दास्य। मैं भगवान का दास हूँ। दास का अर्थ होता है भगवान के आदेश का पालन करना। फायदा क्या है? भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय के 31वें श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित, दो कंडीशन कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो आपको भगवान के आदेश का पालन करना। दास्य की स्थिति आई है हनुमान जी से बड़ा दास भगवान का। दास्य का लेवल क्या है? देखिए, जब राम जी रावण का वध करके वापस अयोध्या में आए तो उनके भाइयों ने सारी सेवाएं बांट दी। हनुमान जी भी साथ में आए थे, तो भाइयों ने हनुमान जी को अलग थलग कर दिया, इग्नोर कर दिया, उनको कोई सेवा नहीं। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं सेवा के बगैर रह नहीं सकता, तो सेवा तो मुझे चाहिए, सेवा दीजिए। भाई कहने लगे कोई सेवा तो कर चुकी है, हमारे पास तो सेवा बची नहीं, आपको क्या दें? भगवान जी कहते हैं भाई कुछ तो दीजिए, कुछ देखो, ध्यान लगाओ, वो सेवा बची भी हो, जो रह गई हो, वो मुझे दे दीजिए। तो उत्तर आया ऐसा है कि भगवान को जब जमाई आते हैं, वासी आते हैं, तो चुटकी बजाई जाती है, चुटकी बजती है। ये सेवा हमने किसी को दी थी, तो तुम ये सेवा दी। हनुमान जी कहते हैं मंजूर, चुटकी बजाऊंगा। रात्रि आई, राम जी शहनागार में चले गए हैं, शहनागार का दरवाजा बंद है। अब हनुमान जी बाहर बरामदे में बैठे और चुटकी चालू। अरे भाई वासी को ली नहीं, तुम्हें क्या पता लिए थी, चुटकी बजा रहे हो? तो भगवान अंतर्यामी है, देख लिया कि मेरा भक्त जो है मेरी गुरमाई के लिए, मेरी वासी के लिए लगातार चुटकी बजा रहा है, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। तो बंद नहीं खुला, और सीता जी कहने लगी मुख को बंद कर लो, तो बंद तो कर लो, मुख खुला। सीता जी ने बाहर लगाई, भाई आ गए, माताएं आ गई, सब आ गए।
राम जी का कुछ बन गया नहीं। अब मंत्री का नाम है, सब त्योहार लगा रहे हैं, प्रार्थना हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गणों से राम जी जरा अपना दुख बंद कर लीजिए। तो राम जी की छुट्टी बजे, मतलब मुंह खुला। तो बहुत कहा लोगों ने राम जी की छुट्टी बजा दी, तो चुटकी बजा के दिखाई। तो भाइयों को समझ में आया कि चुटकी बजाने का काम तो हनुमान जी का था भाई, हनुमान जी को ढूंढो। हनुमान जी को ढूंढा तो रामदेव ने चुटकी बजाए जा रहे हैं, राम नाम गाए जा रहे हैं, चुटकी बजाए जा रहे हैं, राम नाम गाए जा रहे हैं, चुटकी बजाए जा रहे हैं। उनको बुलाया गया अंदर, तो चुटकी बजे जा रही है। और राम जी ने कहा अपन करो, तो चुटकी बंद हुई, तो राम जी ने बंद कर। तो भाइयों ने हनुमान जी से पूछा कि भाई आपने क्या करना, क्या काम किया, क्या चुटकी बजाए जा रहे हो और हनुमान जी कहते हैं मैं दास हूँ, दास, सेवा, मेरा कार्य है सेवा करना। और मुझे अंतपुर में बैठे हैं, शयनागार में बैठे हैं, मुझे क्या पता कब वही आ जाए, क्या पता कब आ जाएगा। तो मेरी सेवा में व्यवधान पड़ जाएगा, तो मुझे सेवा करनी है, मैं लगातार चुटकी बजाऊंगा, लगातार। तो भगवान की सेवा करने के लिए जो उत्तर आया है, सबसे बढ़िया दास उनके जो है हनुमान जी, हास्य बात को भी करना है, हनुमान करना है। भगवान की सेवा करनी है भक्तों के माध्यम से, गुरु के आदेश से, या जो अथॉरिटी गुरु ने अपॉइंट करी है उसके आदेश से भगवान की सेवा करनी। इसके बाद आती है चर्चा साख्या, सखा। सखा का एक अलग ही आनंद है। सखा का अर्थ यह है कि भगवान की मित्रता, कैसी मित्रता हो, कैसी मित्रता, जैसे अर्जुन ने करी भगवान के साथ। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, युद्ध भूमि दिखा। इतना गहरा भाव है सखापन का कि भगवान उसके सारथी बन गए हैं और भक्त भगवान को आदेश दे रहा है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। और भगवान जो है सेना के मध्य में दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाए। ऐसा सखा का भाव होना चाहिए। तो सखा के लिए सबसे प्रधान सखा अर्जुन को माना। साक्य रस और साक्य रस है समारंभ का, साक्य रस है विश्राम का। समारंभ रस के अंदर जो है भगवान के साथ रस है वो फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी मीन्स एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे का संग करना, जैसे भगवान ने किया। इसके साथ सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ मित्रता का सखा भाव है। मित्रता से सखा भाव थोड़ा ऊंचा है। सखा भाव में आप जो है भगवान के मित्र सखा हो, बचपन से लेकर अंत तक। मित्रता अभी बचपन से भी थी, सुग्रीव से पुष्पा लेकर पर्टिकुलर समय पे जाके समयानुसार नहीं, परंतु फिर भी उसमें सखापन का पुष्प आ गया। एक गांव है विप्रकोश, लंका के पास जो समुद्र है उसको पार करके विभीषण जो है आते हैं। विप्रकोश गांव के आसपास में सेना जो है उसे पिछड़ जाती है और विभीषण से ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। गाँव वाले विभीषण महाराज को पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा क्योंकि आपने ब्राह्मण की हत्या करी है। तो स्वर्ग करते हैं राम से, राम जी स्वर्ग करने से प्रकट होते हैं और वहां पहुंचकर
पूछते हैं, हमें जानते हैं, अंतर्यामी है, सब पता है, फिर भी पूछते हैं कि समस्या क्या है। बोलते ये जो है व्यक्ति, इसने ब्राह्मण का वध किया है और इसको जो है मृत्यु दंड देंगे, इसको करना है। तो राम जी कहते हैं मैं अयोध्या का राजा हूँ, रामचंद्र जी का नाम, दशरथ जी का पुत्र हूँ। मैंने विभीषण को एक कल्प तक राज्य करने का वरदान दिया। अगर आप इसे मृत्यु दंड देंगे तो वरदान छूटा पड़ेगा, तो वरदान छूटा पड़ जाएगा। तो मेरा वरदान दिया हुआ है, छूटा नहीं पड़ना चाहिए। क्या किया जाए? तो राम जी कहते हैं कि मित्र का दोष मित्र का होता है, इसका दोष मैं अपने सिर पे लेता हूँ। मैं मृत्यु दंड झेलने के लिए तैयार हूँ, इसको आप नहीं सुना। ये मित्रता की पराकाष्ठा है, ये मित्रता का एग्जाम्पल है कि मित्र को कैसा होना चाहिए, सखा भाव कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद आगे आता है और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना। बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं, असुरों के दैत्यों के राजा। देवता लोग परेशान हैं। देवता लोगों ने प्रार्थना करके कश्यप मुनि धरती के तरफ से उपयोग देना करना पाया। वामन करना छोटे ज्यादा लिए हुए ब्रह्मचारी के रूप में वो यज्ञ में पहुंचते हैं। तो बलि महाराज के जो गुरु है शुक्राचार्य, तो असुर को कौन से कहते हैं कि ये ब्राह्मण यहाँ कैसे आ गए, ये तो स्वयं विष्णु हमारा सब कुछ करते हैं। तो बलि महाराज राजा है, दैत्यों के राजा है, ये तो राजा। वो कहते हैं राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मेरे द्वार पर जो भी याचक आएगा उसकी मनोकामना में पूरी पूरी हर लेगा, सब कुछ ले जाएगा। तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आए हैं ना तो मांगने दो। तो रावण भगवान से कहते हैं मैं आप कितना सेवा करूँ। बोले मुझे 3 बात करनी चाहिए। 3 उन्होंने 2 पदों के अंदर रोटी बना दी, तीसरे पद के लिए जगह नहीं बची। तो बलि महाराज से पूछते हैं कि तीसरा पद कहाँ? बलि महाराज कहते हैं नहीं सर, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। आप तीसरा पद मेरी सर पे रखिए। आत्मनिवेदन, इसे आत्मसमर्पण भी कहते हैं, इसे आत्मनिवेदन भी कहते हैं। आत्मनिवेदन का दूसरा अर्थ होता है शरणागति, कि भगवान की शरण में जाए। हम भगवान की शरण में जाए, क्या लाभ होता है और शरण में कैसे जाएगा? शरण में कैसे जाएगा? एक साधारण उदाहरण से समझिए। आपके ऊपर किसी भूखे ने, किसी डाकू ने पिस्तौल तान दी है, दोनों हाथ आपके खड़े हैं। वो कहेगा बैठो, बैठ गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। नाचो तो नाचेंगे, रो तो रोएंगे, हंसो तो हंसेंगे। क्योंकि अब आप उस डाकू की शरण में, जो वो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को आपने उसको समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो आपने अपने आप को भगवान की शरण में डाल दिया। फायदा क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते, और शरण में कैसे डाला जाएगा उसकी चर्चा कर लेते। 2 बातों की चर्चा करते हैं।
पहली बात, अर्जुन ने भगवद गीता के पहले अध्याय में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए हम दूषित हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, पिंड देने वाला जल देने वाला कोई नहीं रहेगा, बहुत संकट संतान होंगे, बहुत सारे बहाने लगाए और अपने गाड़ी को रखते रख दिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक, भगवान कहते हैं मेरे में ही कलमश आया कैसे, कि गंदगी तेरे मन में आई कैसे? अरे तू घर से मेरे को युद्ध करने के लिए लेके आया, अपना साथी बना के आया है, यहाँ तो आगे कह रहे हो क्या बात हुई, क्या बात? अर्जुन कंफ्यूज, अर्जुन का होता है निर्मल हृदय वाला। निर्मल मतलब जिसके हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं है, वैर भाव नहीं है, जिन्होंने भीम को विष किया है, इसका राज्य हर लिया है, कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया है, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया है, उनके प्रति भी वैर नहीं है, उनको क्षमा कर देना चाहता है, मुझे नहीं कर। परंतु जब भगवान सरकार लगाते हैं तो भगवान से कार्पण्य वर्षों अपर स्वभाव प्रसार थम समूढ़ चेता, ये 6 साल निश्चित रोहित हमने शिष्य हम शादी मां कहाँ पर, मेरे में कृपणता का दोष आया, कंजूसी का दोष। कंजूसी पैसा खर्च करने की नहीं, कंजूसी किस चीज की है कि मैं शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ, भारी हूँ, मैं युद्ध जीत सकता हूँ और मैं युद्ध से पलायन कर पाऊँ, ये कृपणता है। युद्ध नहीं करना चाहता है, ये कृपणता है, ये कंजूसी। मेरे में बहुत जागृत हो गया है, मुझे नहीं पता है कि धर्म क्या है। मैं अर्थशास्त्र का पालन करूं, अर्थात काटाई को उसका वध कर दूं, या मैं धर्म शास्त्र का पालन करूं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के परम धर्म है, मुझे समझ अच्छे विचार निश्चितम मेरे जो उचित हो, जो श्रेष्ठ हो, वो आलोचना। अर्जुन जो है भगवान से उचित श्रेष्ठ है, उचित है, उचित पथ को उठाने की गुजारिश कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। फिर कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य हूँ मतलब धर्म क्या है मुझे ज्ञान दीजिए, उचित क्या है बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए, अब मैं आपका शिष्य हूँ। कि अगर इन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो मुझे उचित मार्ग में चलना तो मुझे पड़ेगा ना, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, पढ़ाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं कि मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। तो कहता है शादी माम काम परिणाम, अब मैं आपका शरणागत हूं। शरणागत शरणागत का क्या होता है समझिएगा एक उदाहरण से। एक 6 महीने 8 महीने 9 महीने का बालक है, माँ की शरण में अपने आप कुछ नहीं कर सकता, रोता है, सोता है, दूध पीता है, सुसु करता है, पटी करता है, बस कुछ नहीं करता। अपने आप दूध बना नहीं सकता, अपने आप दूध खा नहीं सकता, अपने आप गैस में जला सकता, अपने आप बोतल नहीं कर सकता, बोतल धो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। माता की शरण में तब बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर के पास देखा, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया। अच्छा, ये दवाई लिख के दे रहा हूं, ये दवाई इसको पिलानी है। अच्छा डॉक्टर साहब कोई परहेज? परहेज भी है, परहेज बताइए। देखिए ऐसा है कि आपको एसी में नहीं सोना है, आपको ठंडा नहीं पीना है, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, मतलब 5-7 परहेज बताए हैं। बच्चा तो दूध ही पीता है, बच्चा ना आइसक्रीम खा रहा है, ना जूस पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है,
बच्चा तो दूध ही पी रहा, परहेज कौन करती है? माँ। बच्चा माँ की शरण में है तो बच्चे के लिए कष्ट भी माँ उठाती है। जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो आपके लिए कष्ट भी भगवान उठाएंगे। अर्जुन के मन में भाव आ गया, मैं भगवान का शरण, मैं शरण, मैं भगवान का शरणागत हूँ, अर्थात आपकी जिम्मेदारी है मेरी केयर लेना, मेरी केयर लेना आपकी जिम्मेदारी। शरण में जाना कैसे? भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कैसे श्लोक में, और 9वें अध्याय में बताते हैं 14 श्लोक। मन माना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्को। मन मुझे देखो, हमारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। निरंतर मेरा चिंतन करो, एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलेबल हो जाए, वो लेवल देखना कि मन भगवान को मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त होने का मतलब है कि फील आना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और मुख्यतः क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं। जब मैं सोचूंगा कि भगवान मेरे हैं तो मेरे मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि भगवान मेरे लिए कुछ करे। मैं इच्छा नहीं रखना चाहता, मैं भगवान के आगे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपने बड़ी कृपा करी, मुझे अपना दर्शन किए, अब आप मुझे अपनी सेवा में लगाए। भगवान से कुछ कामना नहीं करता, तो फल लेके आए अच्छा पास करा लो, मिठाई लेके आए बच्चे की शादी करा लो, फल लेके आए संतान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मन में भगवान के प्रति एक ही भाव है कि हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाए, मेरी पूजा करो। मतलब भगवान की पूजा करने का अर्थ ये है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरण हमने भी चर्चा करी, उस मार्ग पे चलो तो भगवान की पूजा होगी। मुझे नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब ये नहीं है दंडवत कर दिया, प्रणाम कर दिया, नमस्ते कर दी। नमस्कार का मतलब है स्थितियां अनुकूल हों, स्थितियां प्रतिकूल हों, दोनों सिचुएशंस में मेरे को भगवान के प्रति समर्पित हो। फिर भगवान कहते हैं सब धर्मान करते जब माँ एकम शरण मिला, इस सब धर्मों का परित्याग करके एक मात्र मेरी शरण में आया, मेरी शरण में आया हूँ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की कमिटमेंट। अब हम शरणागति की बात करते हैं तो शरणागति के जो है 6 लक्षण है। हम भगवान की शरण में जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है शरणागति के जाने के 6 लक्षण। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकल्पस्य वर्जनम् राक्षसीति विश्वसो सर्वैवानां तथा आत्मनिक्षेप कार्य सद्विधा शरणागति। 6 लक्षण है शरणागति, जिसकी चर्चा आती है सनातन गोस्वामी द्वारा लिखे गए हरिभारती विलास के अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 407। नंबर 1, जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करना। अनुकूल वस्तुएं क्या है? इमोशनल सर्विस अर्थात भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जैसे कि प्रसाद लेना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के नाम पर जप करना, सत्संग करना, अध्ययन करना। मतलब आपको अपनी भक्ति के लिए जो अनुकूल वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करना है, उनको
दूसरा, जो भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के अगेंस्ट है, उनको आपको रिजेक्ट करना है, उनको छोड़ देना है, अस्वीकार करना है। आपने कहा ठीक है, क्या है भक्ति के प्रतिकूल? क्या है? अभक्ष्य पदार्थों का खाना, जीव हत्या, नॉन वेजिटेरियन फूड, तामसिक पदार्थ जैसे कि इसमें इंटॉक्सिकेंट्स भी आते हैं और खान पीन की वस्तुएं आती हैं, प्याज है, लहसुन है, लहसुन की दाल है, मशरूम है, और तामसिक पदार्थों में शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, सब चीज़ें जो है तामसिक पदार्थ में आते हैं। उसके बाद गैम्बलिंग, जुआ खेलना और नशीली वस्तुएं का सेवन करना और स्त्री पर पुरुष संबंध रखना, ये सारी चीज़ों में भक्ति के प्रतिकूल है, इनको त्याग देना। और इसके बाद तीसरी चीज़ है कि दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ विश्वास करना है कि मेरी सुरक्षा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं। द्रौपदी ने बड़ी कोशिश करी, पुकारा, पतियों को कहा वस्त्र हरण के समय हम दास बन चुके हैं, स्वामी के आदेश के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। गुरुजनों की ओर बाहर लगाए, हम कौन परिवार, हम कौन राज्य की वफादार हैं, उसके आदेश नहीं जा सकते, हमारी हेल्प नहीं कर सकते। राजा को पुकार लगाई, स्वयं पक्षपाती था, अपने पुत्रों का पक्ष लेता था, उसने कोई बादशाह किया, उसने अल्टीमेटली अपने को भरोसा किया, दोनों हाथों से कस के धोती पकड़ ली, दांतों से कस के धोती पकड़ ली कि शायद मैं अपने आप को बचा पाऊं, तो नहीं बचा पाई, तो एक हाथ से धोती छोड़ दी और एक हाथ से भगवान को पुकार लगाया, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकावासी, क्षमा 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 मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। भगवान अपने महल में टहल रहे, बेचैन रहे। रानियां पूछती है इतने बेचैन क्यों? मेरी बहन मुझे पुकार रही है, पर शरणागत नहीं हुई, अभी सरेंडर नहीं किया, अभी अपने पे विश्वास, उसे विश्वास नहीं कि कृष्ण सुरक्षा देंगे, अपने पे विश्वास किए बैठी है, इसलिए नहीं जा रही। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए, भगवान को पुकार लगाई, तो भगवान को मंदी गति से देख सकते हैं, तुरंत उपस्थित हो गए, उपस्थित नहीं होने दिया, भगवान ने वस्त्र अवतार दिया, द्रौपदी का वस्त्र नहीं उतारा। तब द्रौपदी उनसे पूछती, मैंने आपको पुकारा, आप ले लाए, उत्तरा ने जब पुकारा था तुरंत आ गए थे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, अश्वत्थामा ने किया, मैंने पुकारा नहीं आए, तेजी से आए, मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, इस कहते तुमने मुझे कब पुकारा? अनन्य चेता, तेरे चिंतन में मैं कहाँ था? तेरे चिंतन में थे तेरे पति, तेरे चिंतन में थे गुरुजन, तेरे चिंतन में थे राजा, तेरे चिंतन में थे भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं कहाँ था? तो तुमने मुझे पुकारा, मैं तुरंत आ गया। आए तो लेट, कहते मैं सर्वत्र उपस्थित, सर्वत्र। ये अलग बात है कि लोग मुझे चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, कि यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, वहाँ खड़े, यहाँ खड़े, सब जगह, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह मैं सब जगह उपस्थित हूँ, और तुम लोग मुझे देख नहीं पाए, तो मुझे देख नहीं पाए। आए तो लेट, बार बार एक ही बात हो रहा है, आए तो लेट। अब भगवान को हंसी सोचते, ठिठोली करते, हंसी सोचते, द्रौपदी मानने वाली नहीं है, बहन कहता हूँ, भाई का अधिकार है इसका, तो ये अधिकार से बोल रही है, तो मुझे किसी अधिकार से समझाना चाहिए। कहते एक बात बताओ, तुम्हारे मन में मैं तो नहीं था, चुप, तुमने किसको पुकारा था? किसको पुकारा था? बताओ। हे द्वारकाधीश, हे द्वारकावासी,
द्वारकाधीश को पुकारा था, कृष्ण को नहीं पुकारा। तुमने किसको पुकारा? द्वारकाधीश को। तुम्हें तो तेरे साथ ही था, पर मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर द्वारकाधीश बनकर तेरे पास आना पड़ा, इसलिए मुझे देरी हो गई। तो पहला दिया भगवान हमें सुरक्षा देंगे, इससे बड़ा हमारे पास जो है कोई सोच नहीं होनी चाहिए। चौथा कि भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना, कि भगवान ही हमारे संरक्षक हैं, भगवान ही हमारे गार्जियन हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, भगवान ही हमारे मेंटेनर हैं, भगवान ही हमारे मास्टर हैं। इस बात को स्वीकार। और पांचवा है पूर्ण आत्मसमर्पण। तन से, मन से, बुद्धि से, शरण से भगवान के प्रति शरणागत हो जाना है। अपना और किसी के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है, केवल आपके प्रति भाव है बस। वो लेवल में आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका वही इंटरेस्ट है जो भगवान का इंटरेस्ट है। भगवान का एक ही इंटरेस्ट है, ओनली वन इंटरेस्ट। क्या है कि जो चीज मेरे धाम को छोड़कर गया है वो लौट कर मेरे धाम आया है, ये भगवान का इंटरेस्ट है। और मुझे उस इंटरेस्ट को पूरा करना है कि मेरे को लौट के भगवान के धाम जाना है, उसके लिए तैयार है। और आगे है कि मेरे को विनम्र होना है, वीक एंड हम्बल, विनम्रता होनी चाहिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, केवल विनम्रता होनी चाहिए बस। तो जब ये 6 लक्षण आ जाते हैं तब आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। अब हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने का तरीका है जो हमने बताया आपको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम भाष्यम साथ आत्मनिवेदनम। ये आपको 9 विधियों को प्रैक्टिस करनी है, तब आप जो है अल्टीमेटली फाइनली जाके अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार करते हो, योग्यता प्राप्त करते हो, तब मैं भगवान के प्रति समर्पित हो सकता हूँ। वो लेवल। तो कितने लोग भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं? बात करें। दो बातें, दो अलग अलग बातें बताता हूँ। एक है धीरे गया वहां में रुचि और वैष्णव से जीव के प्रति दया करें। एक तरीका है कि हम जीव हत्या ना करें, मारे नहीं, मांस अंडा मुर्गा मच्छी नहीं खाए, हमने जीव की हत्या नहीं करें। दूसरा क्या है कि दया। मैं आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हो, मेरा आपसे मुलाकात हुई, मैंने अंडरस्टैंड किया, मेरे मन में करुणा जागृत हुई, तब दया आई, तो मैं आपके प्रति दया दृष्टि रखते हुए आपको कुछ भावनाओं का संदेश दे रहा हूँ, भगवान के मार्ग में लगा रहा हूँ, भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ, मेरी जीवन के दूसरे जीवों में दया नाम रुचि। मैंने पहले जैसे बताया, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करना और वर्णन सुनना, ये नाम रुचि। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये नाम रुचि। और तीसरा है वैष्णव सेवा। जो प्रबुद्ध है, जो कृष्ण भावनामृत में आपसे आगे बढ़े हुए हैं, उनकी सेवा करनी, मतलब उनके आदेश का पालन करना, उनसे गाइडेंस लेनी, गाइडेंस लेके उनके आदेश का पालन करना। दूसरी बात तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि प्रत्येक ग्रस्त उसकी जिम्मेदारी है 4 चीजों को पूर्ण करना। नंबर 1 नाम जप करें,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ऐसे के रिकमेंडेड है। दूसरा, भगवान को भोग लगा के भोजन को प्रसाद के रूप में लगाएं। उसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको भी बता दूं। तीसरा, आप भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, भागवत सुनिए, स्वाध्याय करिए। और चौथा, प्रीति वर्शिप, घर को मंदिर बनाइए, घर के अंदर भगवान की मूर्ति हो या छवि हो, उसको स्थापित करिए, फोटो लगा के दिया भगवान को आप स्थापित कर सकते हैं और उस मंदिर के अंदर भगवान की सेवा करिए। प्रीति वर्शिप, 4 चीजें मुख्य। अब आती है चर्चा भगवान को भोग लगाने। क्या फायदा है इसका, कोई बता सकता है? भगवान को भोग लगाने का फायदा क्या है? यस, प्रभु जी माइक दीजिए जरा। अरे बोल माइक। हरे कृष्ण जी, भगवान को ऑफर करके खाने का ये एक रीजन है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, जैसे हम रोटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब हम गैस चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, कीटाणु भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जल के मर जाती हैं, जिसका पाप हमें लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ मेरा नाम लेते हुए करो और मेरे को ऑफर करके खाओ। अगर आप मुझे बिना ऑफर करके खाओगे तो आपको सारे पाप का रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए आप मुझे ऑफर करके खाओगे तो सारी चीजों का पाप मैं ले लूँगा और तुम अगर भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। समझ में आई बात? अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल उत्तर देता हूँ, आपको उसका फायदा होगा। यहाँ को तो सुनिए, सिर्फ 2 मिनट की बात है, उसके बाद कथा समाप्त करेंगे। फिर आप भगवान के धाम कितने लोग जाना चाहते हैं मृत्यु के बाद? मन है। किसी के घर में जाना है तो उसके लिए उसके घर वालों से प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। भगवान के घर जाना है तो भगवान से प्रेम होना चाहिए। हे भगवान, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। कैसे होगा? बहुत तरीके। श्रवण कीर्तन में हमने सारी बातें कर दी। भगवान से प्रेम डेवलप करने के रास्ते हैं, एक मिनट सब। अब एक दूसरी बात है, इससे सिंपल तरीका एक और बताते हैं जो अपने इस 9 तरीकों में ऐड कर देंगे। तो 9 तरीके हमने बताए, श्रवण कीर्तन उसमें ऐड कर देंगे। मैंने बोला कि भगवान का उच्चिष्ट कार्य, लड़की की शादी हो रही है, होटल बुक किया गया, बैंक्वेट हॉल बुक किया गया, पंडाल बुक किया गया, कुक बुक किया गया। प्लेट का रेट क्या है जी? बोले 2000। ठीक है, हमारे 500 गेस्ट आएंगे, बुकिंग कर दीजिए, 10 लाख रुपए का सौदा हो गया। ठीक है, गलत तो नहीं? बारात आ गई, जयमाला हो गई, फोटो खींच गई, सारे काम हो गए। अब आई है भोजन की बात। अलग से टेबल लगाया गया है, लंबा टेबल लगा है, सारे लोग बैठे हैं। लड़का लड़की को एक साथ बिठा दिया गया, उन लोगों को एक थाली दी गई, 2 नहीं। सब अपनी अपनी थाली में खा रहे हैं और लड़का लड़की एक थाली में खा रहे। क्यों भाई? 10 लाख रुपया खर्च करके आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, तब 2000 रुपये बचा रहे। एक प्लेट बचाई ना, लड़का लड़की को एक ही प्लेट में तो दिया, एक प्लेट बचा ली, मतलब बड़ा भारी काम कर दिया, मैंने 2000 रुपये बचा लिया। 10 लाख खर्च करने में कष्ट नहीं हुआ, 2000 बचाने में बड़ा सुख मिला। किसी से पूछा कि लड़का लड़की को एक प्लेट में क्यों खिला रहे?
के साथ ऐसा है, प्रेम बढ़ता है। लालू यादव से एक बार टीवी इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने उत्तर दिया है हमारे बिहार में, असम में, बंगाल में पति जब भोजन ग्रहण कर लेता है तो पत्नी उसी के थाली में भात सब्जी डाल के भोजन खाती है, उसमें उसका जूठन भी बची हुई है। इससे जो है पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। अब प्रेम बढ़ेगा, उसके लिए आप पति पत्नी लड़का लड़की एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, अर्थात जूठन खाते हैं। अगर आपने भगवान को भोग लगाया, उच्चिष्ट अर्थात भगवान की जूठन आपने खाई, तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सोच के बढ़ेगा। और जब भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो धाम जाना आसान होगा। इससे सिंपल और सरल तरीका भगवान से प्रेम बढ़ाने का और कोई नहीं हो सकता। तो भगवान को भोग लगाओ और भोजन को प्रसाद के रूप में खाओ। और वो गुरुपा कहते हैं भगवान का उच्चिष्ट खाना चाहिए। और भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक का परपट पढ़ लीजिए, उसका परपट पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो 2 लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि यस जो मैं कह रहा हूँ वो एक तो एज इट इज प्रभुपाद ने लिखी है। देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे, वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, तो कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करना होता है। नंबर 2, कृष्ण आश्रित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। नंबर 3, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। और नंबर 4, अर्चमूल्य की पूजा करना। ये 4 बातें मैंने आपको बताई, तो प्रभुपाद ने कोट करी है अपने पत्र। तो भगवान को भोग लगाना, उसके बाद उस उच्चिष्ट को खाना भगवान से हमारा प्रेम बढ़ाता है। और भगवत धाम जाने की सीढ़ी में एक पग हम और आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है। 9:15 बजने वाले हैं, आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, तो आपको जो है